हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट 1 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र होंगे 2021 के एग्जाम में, उन सभी छात्रों का आज हम बात करने वाले हैं। जो भी छात्र चाहे बीएससी पार्ट 1 में केमिस्ट्री नोट्स रखा हो चाहे केमिस्ट्री सब्सिडी रखा हो, वो दोनों स्ट्रीम छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो पर आप लोग जरूर अंत तक बने रखें ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में चले जाए। दोस्तों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा सकते हैं ताकि मैं कोई भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ SI2 मोलिक्यूल इज। मोलिक्यूल SI2 मोलिक्यूल का यहाँ पर शेप पूछा जा रहा है। यहाँ पर SiO2 का IUPAC नेम हो गया है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। पहला ऑप्शन है लिंगेट, दूसरा ट्रायंगुलर, तीसरा टेट्राहेड्रल और चौथा ऑक्टाहेड्रल। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। SiO2 मोलिक्यूल का शेप कैसा होगा तो टेट्राहेड्रल की तरह होगा। राइट आंसर 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इन बेंजीन इज कार्बन आइटम इज हाइब्रिडाइज। प्रत्येक बेंजीन में प्रत्येक कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। पहला ऑप्शन है sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3 और चौथा है dsp2। तो राइट आंसर होगा दूसरा का, वो sp2 हो जाएगा। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है तो sp2 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का नंबर कितना होता है, ठीक है। तो तेसर का राइट आंसर हो जाएगा 2 होगा। 6 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड्स हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव जीरो डायपोल मोमेंट्स। कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि किसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो BF3 हो जाएगा, ठीक है। जीरो डायपोल मोमेंट किसका होता है तो BF3 का जीरो डायपोल मोमेंट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एट एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड ग्रेटर्स। पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा NH3, तीसरा SO2 और चौथा H2O। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स दिया हुआ, इसमें से पूछ रहा है किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, द मोलिक्यूल ऑफ NH3 इज। यहाँ पर भी NH3 मोलिक्यूल का शेप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो पिरामिडल हो जाएगा। तो राइट आंसर 3। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। इसमें से दिया हुआ, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। O2 2 माइनस पैरामैग्नेटिक नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर सोडियम आयंस सराउंडेड बाय क्लोरीन आयंस। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा 1 और चौथा है 8। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। इन रॉक साल्ट स्ट्रक्चर सोडियम आयंस सराउंडेड बाय क्लोरीन आयंस, तो 6 होगा। 9 का राइट आंसर 2 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द शेप ऑफ SO4 2 आयन सीज। यहाँ पर भी शेप पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। SO4 2 माइनस आयंस का कौन सा शेप होगा तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एज कंपेयर्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल द एंटिंग बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज। पहला ऑप्शन है लोअर एनर्जी, दूसरा हायर एनर्जी, तीसरा इक्वल एनर्जी और चौथा कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, हायर एनर्जी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन हैज लिस्ट एनर्जी। तो 12 का जो राइट आंसर होगा 2 होगा, सॉरी 4 होगा, सिग्मा 2s होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। पूछ रहा है इसमें से स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, O2 प्लस होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑर्डर इन नाइट्रोजन आयंस। नाइट्रोजन आयंस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा है 2.0, तीसरा 2.5 और चौथा है 3.0। तो 14 का राइट आंसर होगा वो 2.5 हो जाएगा। तो राइट आंसर 3। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। व्हिच इज फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इसमें पूछ रहा पैरामैग्नेटिक कौन सा है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो
1 हो जाएगा, O2 आयंस होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है इंटरपेयर इफेक्ट इज मैक्सिमम इन, इंटरपेयर इफेक्ट इज मैक्सिमम इन। तो 16 का राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा, 20 मत बी है 83। इंटरपेयर इफेक्ट मैक्सिमम किस में होता है, तो 20 मत में होता है बी, जिसका एटॉमिक नंबर 83 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में किसका यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है टीन और चौथा है प्लम्बर। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा, जर्मेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। यहाँ पर भी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछ रहा है, किसका होगा? तो 18 का जो राइट आंसर होगा वहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका IUPAC नेम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। यहाँ पर भी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी पूछा जा रहा है, किसका होगा? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो पहला हो जाएगा, ठीक है, NaF होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मोलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज। 20 का राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। यहाँ पर पोलराइजिंग पावर कौन सा आयंस का ज़्यादा होगा? पहला ऑप्शन है सोडियम आयन, दूसरा मैग्नीशियम आयंस, तीसरा है कैल्शियम आयंस और चौथा है एल्युमिनियम आयंस। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, एल्युमिनियम आयंस होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। पहला ऑप्शन है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है तो 22 का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा पहला हो जाएगा, ठीक है, बेरिलियम हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, राइट आंसर होगा तो इसका वो 3 हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। पहला ऑप्शन है NH3, दूसरा PH3, तीसरा है SH3 और चौथा है SbH3। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है, NH3 अमोनिया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बाय ईच वाटर मोलिक्यूल इज। H2O में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है वो पूछा जा रहा है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 होगा राइट आंसर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स इन CO2 इज। कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? पहला ऑप्शन है sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3 और चौथा है नन ऑफ दीज। तो 26 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर sp हो जाएगा, ठीक है। CO2 मोलिक्यूल में कार्बन में का हाइब्रिडाइजेशन कितना है तो sp होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। तो 27 का राइट आंसर है वो 2 होगा, Bcl3 हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है इन सॉलिड आर्गन द आइटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय। पहला ऑप्शन आयोनिक बॉन्ड्स, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा है वैन डेर वाल्स फोर्सेस और चौथा है कोवैलेंट बॉन्ड्स। 28 का जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस हो जाएगा। इन सॉलिड आर्गन द आइटम्स आर टुगेदर बाय, तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। 29 का जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, CH3Cl होगा। 30 नंबर क्वेश्चन द लॉ सोल्युबिलिटी ऑफ BSO4 इन वाटर इज ड्यू टू। यदि वाटर में
BSO4 को कम सोलिबिलिटी में क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, हाई वैल्यू ऑफ लैटिक्स एनर्जी। तो राइट आंसर 3। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, ठीक है, HF हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, which of the following compounds shows Scotty effect। तो 33 का which of the following compounds shows Scotty effect। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2 होगा, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, which of the following compounds show Frankel effect। which of the following compounds show Frankel effect। 33 का यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा वो 4 होगा, ठीक है, AgBr हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। 34 नंबर क्वेश्चन है, इन B2H6 इच ब्राउन आइटम इज हाइब्रिडाइजेशन। इस मॉलिक्यूल में ब्राउन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, कितना होगा। पहला ऑप्शन sp, दूसरा sp2, तीसरा sp3 और चौथा है dsp2। तो यहाँ पर भी 34 का जो राइट आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर sp3 होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन व्हिच मॉलिक्यूल। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन द फ्लोइंग। व्हिच इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन द फ्लोइंग। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सॉलिड लैटिस an ion has left a lattice site and occupies an interstitial position, the lattice defect is। तो 37 का राइट आंसर होगा वो 2 होगा, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन आइटम इन ग्रेफाइट इज हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन आइटम इन ग्रेफाइट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो 38 का जो राइट आंसर होगा 2 होगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम केमिस्ट्री से, केमिकल बॉन्डिंग से 38 क्वेश्चन किया है। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।